नमस्कार। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन असल में स्टार्ट तब हुआ जब इंसानों ने फ्लेम्स को कंट्रोल करना सीखा, व्हेन ही डिस्कवर्ड फायर। और मेरा ये मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने खुशी मनाना तब शुरू किया व्हेन ही डिस्कवर्ड फायर क्रैकर्स। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में। दिवाली में जो कंसर्न्स इन्वायरमेंटलिस्ट्स के होते हैं उसके बारे में, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, और बिहार के एक ट्राइब जिसने पूरी दुनिया में साल्ट पेटर यानी गन पाउडर प्रोवाइड करवाया जिसे पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। दिवाली के दो डायमेंशंस हैं। एक दिवाली जिसमें आस्था का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जिसमें लक्ष्मी पूजन करते हैं। ऐसी दिवाली जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जैसे कि हाथ से बनाए हुए दिए। कम्युनिटी जो परंपराओं से सालों से दिया बना रही है, उनको रिकग्निशन मिलता है, उनकी कलाओं को, उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। इन्वायरमेंट को ये फ़ायदा होता है कि जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उससे दिया नहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो दिया बायोडिग्रेडेबल होता है। रंग बिरंगी मिठाइयाँ होती हैं, काफ़ी सारे लाइट्स होते हैं, अपने परिवार का साथ और मोहल्ले के लोगों का साथ होता है, और सब मिलकर साथ में खुशियाँ मनाते हैं। इसी दिवाली का एक दूसरा डार्क साइड है, जिसमें जो दूध और पनीर इस्तेमाल किए जाते हैं मिठाइयों में, वो नकली पाए जाते हैं। जो पटाखे इस्तेमाल किए जाते हैं वो इतने हजार्डस और डेंजरस होते हैं कि उससे घरों में आग लगने का डर होता है। थोड़ी सी लापरवाही और लोगों की जान जाने का खतरा होता है। इन पटाखों में ऐसा होता क्या है? पटाखों में 3 कंपोनेंट होते हैं मोस्टली। एक साल्ट पिटर जो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये 75% होता है। इसका प्राइमरी रोल है ऑक्सीडाइज़र का काम करना, ताकि क्योंकि जो पटाखे होते हैं वो बंद होते हैं और अंदर में ऑक्सीजन नहीं होता है। आपको पता है कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, तो ये ऑक्सीडाइज़र का काम करता है KNO3। इसमें चारकोल होता है कार्बन फॉर्म में, जो 15% मिलाया जाता है। सल्फर होता है 10%, जो एक फ्यूल और स्टेबिलाइज़र दोनों का काम करता है। अब जो साल्ट पिटर की हम बात कर रहे हैं, इसको लोकली शोरा कहा जाता था बिहार में। साल्ट पिटर यहाँ पे जो नोनिया ट्राइब्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करती थी मिट्टी से, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नाइट्रेट पाया जाता था। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट है, और यहाँ पे जो डिग्रेडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते थे, जैसे कोई जानवर या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इनसे मिट्टियों में अल्कालाइन जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती थी। और इसलिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहीं से पटना से कलकत्ता जाने वाली रूट में ये कलकत्ता के पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता था KNO3 साल्ट पेटर, जिसे गन पाउडर भी कहते हैं, और फिर इसका इस्तेमाल पूरे दुनिया में किया जाता था उनके द्वारा। उस वक्त इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि नोनिया ट्राइब्स ने दूसरे बायर्स को भी बेचना शुरू किया था, जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स और नोनिया ट्राइब्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी हुई थी, और उस वक्त नोनिया रिबेलियन भी हुआ था इसके लिए। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो कंट्रोल करना चाहते थे यहाँ की कम्युनिटीज़ को, चाहे वो इंडिगो हो या फिर साल्ट पेटर। इंडिगो के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है, सभी जानते भी हैं, लेकिन ये साल्ट पेटर शोरा जो प्रोडक्ट होता था यहाँ का, जो नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स में नोनिया ट्राइब्स के द्वारा हार्नेस किया जाता था, इसके लिए भी एक रिवॉल्ट हुआ था जिसे नोनिया रिबेलियन कहा जाता है। दिवाली मनाने का जो परंपरा है ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जब वनवास से लौटे थे उस वक्त दिवाली मनाना शुरू किया गया था। हर्षा पीरियड में भी दिवाली मनाया गया था। मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त भी अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसे जश्न चिराग कहा जाता था। बाद में उनके सक्सेसर्स ने भी दिवाली को कंटिन्यू किया, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स रूलर औरंगजेब थे उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर दोबारा इसको रिवाइव किया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। और फिर जो मॉडर्न इंडस्ट्री हम देखते हैं फायर क्रैकर्स का, ये तमिलनाडु में 1923 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे भी साल्ट पेटर बिहार से ही जाता था। तो इस तरह से समय के साथ हर एरा में दिवाली को मनाया गया है। लेकिन
अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो दिवाली प्राइमरीली हिंदू फेस्टिवल है, लेकिन फायर क्रैकर्स तो पूरी दुनिया में फोड़े जाते हैं, चलाए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू ईयर के टाइम में जितना फायर क्रैकर जलाया जाता है शायद 10 साल में इंडिया एक बार में जलाएगा दिवाली में। तो इस तरह से मतलब उनके लिए ये इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर एक दिन के लिए यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कुछ लोग एक कम्युनिटी अपना फेस्टिवल मना रही है फायर क्रैकर से, तो इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही सवाल होली के टाइम भी उठाए जाते हैं कि पानी का वेस्टेज है बहुत ज़्यादा और इन्वायरमेंट को इससे नुकसान है। इसको एक तरह से दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स के थ्योरीज का सहारा लेकर इसको अपोज करती हैं, और दूसरा पक्ष ये है कि ये हमारा देश है, हमें हमारा फेस्टिवल मनाने के लिए पूरी आज़ादी है। इसमें एक पक्ष तो ठीक है कि हमारा फेस्टिवल है, सबको खुशियाँ मनाने की आज़ादी है, लेकिन अगर ये एक ज़िद बन जाए और ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इसको इस्तेमाल करें और जो प्रिकॉशंस हैं उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए ही नुकसान है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चों को तो कम से कम फटाखे जलाने के लिए छूट देनी चाहिए, क्योंकि मतलब बेसिकली उन्हीं का फेस्टिवल है और बहुत ज़्यादा उनको रोकना अच्छी बात है नहीं। क्योंकि बचपन में जो बड़े लोग हैं, आज के 40s में जो लोग हैं, उन्होंने अपने बचपन में फटाखे जलाए हैं। तो कंडीशनिंग जो है, सोशल कंडीशनिंग, वो इसी तरह का है कि एक खुशी मनाने का, व्यक्त करने का एक ज़रिया है फटाखे। अगर शायद इस समाज में कभी फटाखे बनाए ही ना गए होते तो खुशी मनाने का दूसरा तरीका लोग अपनाते। लेकिन अगर फोर्सफुली इसको मना किया जाए, जैसे कि दिल्ली में मना किया गया था, फेस्टिवल्स में फटाखे नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते हैं तो वहाँ लोग दिवाली मनाते हैं, फटाखे जलाने लगे उस वक्त। तो एक डबल स्टैंडर्ड्स भी देखा जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और कम्युनिटीज़ में, कि जब आपकी बारी आएगी तो आप फटाखे जला लेंगे और सारे फ्रीडम आपके लिए हैं, और जब किसी सामने वाले का या दूसरे कम्युनिटीज़ की बात आती है तो वहाँ पे सारे पाबंदियाँ लग जाती हैं और इन्वायरमेंट का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो कंट्रोवर्सी हमेशा, ये हर साल की कंट्रोवर्सी है, हर साल इन्वायरमेंट और दिवाली के बीच में तनातनी मची रहती है। 2018 में CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने, ये एक ग्रीन फायर क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट लाया और उसमें कुछ कंपोनेंट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे जो पॉल्यूशंस हैं PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स, ये लगभग 30% कम होते हैं नॉर्मल फटाखों से। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक वर्डिक्ट दिया था, अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट को कहा था, जिसके बाद 2019 में सारे टेस्ट कर लेने के बाद, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक कर लेने के बाद इसको कमर्शियल तरीके से फिर मार्केट में अवेलेबल करवाया गया था। अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्टबल बर्निंग जो हरियाणा और पंजाब में होते हैं, जो परेली जलाया जाता है, फसल कटने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसको किसान जला दिया करते थे, लेकिन फिर इथेनॉल पॉलिसी आने के बाद ये भी एक ऑप्शन है कि उनको जलाने से बेहतर है कि उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए इथेनॉल इंडस्ट्री में। दूसरा जो कारण है वो है व्हीकल एमिशन या फिर इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो होता है, उससे जो फ्यूल्स, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट गैसेस निकलते हैं, उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सिर्फ दिवाली, अभी क्या दिवाली तो अभी तक मना नहीं है दिल्ली में, लेकिन पॉल्यूशन तो अभी भी है। अभी भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि हर दिन इतना स्मोक शरीर के अंदर जा रहा है, लगभग 12 से 14 सिगरेट इंसान, एवरेज इंसान जो स्मोक नहीं करता है, उसके अंदर भी उतना टॉक्सिक गैसेस वो इनहेल कर रहा है। तो इसी को एक केस स्टडी की तरह देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वर्डिक्ट दिया और लिबरल अप्रोच अपनाते हुए ये छूट दी कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक छूट दिया जाएगा फायर क्रैकर्स जलाने का। क्योंकि ऐसा कोई स्टडी नहीं है जिसमें ये कंफर्म किया जाए कि फायर क्रैकर्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होता है। क्योंकि 2018 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर कंपेयर किया गया 2024 से, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। सिर्फ एक डिफरेंस था जब कोविड ईयर चल रहा था उस वक्त,
क्योंकि उस वक्त व्हीकल एमिशन भी कम था, इंडस्ट्रीज़ भी उतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं थी। तो उस ईयर को एक्सेप्शन मानते हुए 2018 और 24 तक के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मैच किया गया, तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डिफरेंस नहीं था। तो इसलिए इस बार गवर्नमेंट के गुहार के बाद गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि इस अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो कहा गया था उसको नज़र में रखते हुए, कंसिडर करते हुए ग्रीन पटाखों को अलाउ किया जाए। और इसलिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम ब्रैकेट दिया जिसके बीच ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको फिर CPCB यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन दोनों बॉडीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 14 तारीख से 25 तारीख यानी लगभग 10 दिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाए, ताकि आगे का प्लान भी बनाने में आसानी हो और इसमें पता चल सके कि फायर क्रैकर से या दिवाली का क्या असर होता है पॉल्यूशन के ऊपर। और दिल्ली में ही सिर्फ ये पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है ये नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। दिल्ली में ज़रूर जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन पूरे देश में अगर हम देखें तो सेफ्टी मेजर्स लेना ज़रूरी है। और इस तरह का टाइम ब्रैकेट अगर सब जगह हो तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जो स्थिति आज दिल्ली की है वो जब पूरे देश में हो जाएगा तब हम सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस लेना शुरू करेंगे। और इंडिविजुअली भी हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि लोग अमूमन ये बात कहते हैं कि अरे बच्चों का फेस्टिवल है, बच्चों को तो पटाखे जलाने ही चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होते हैं और वो बच्चे डायरेक्टली इनहेल करते हैं, तो वो कितना ज़्यादा नुकसान करेगा उनके हेल्थ को और उनके लंग्स को। तो इसलिए लिमिटेड मात्रा में अगर हम पटाखे जलाएं तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा और एक खुशहाल फेस्टिवल मनाने का भी तरीका है कि आप सारी चीज़ों को करें, पूजा पाठ भी करें, अपने लोगों के साथ खुशियाँ भी मनाएं और पटाखे भी जलाएं। और जो लोग ये कहते हैं कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, तो आप थोड़े दिन सो जाइए, हम पटाखे जला लेते हैं और दिवाली मना लेते हैं, उसके बाद आप जगेंगे तो आपको पता चलेगा कि पटाखे नहीं जलाए गए थे। एंड विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।